दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, आज के समाज के अंदर पति पत्नी के बीच में इतना डिस्प्यूट अधिक बढ़ जाता है कि दोनों साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं। पर आपको तो अच्छे से पता है, डाइवोर्स लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है। आसानी से डाइवोर्स मिल ही नहीं पाता है। बहुत से मामलों के अंदर तो पति पत्नी दोनों राजी होते हैं, वो तलाक लेना चाहते हैं, इस वजह से म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फाइल लगाते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया आसान होती है, इस वजह से उनको म्यूचुअल डाइवोर्स आसानी से मिल जाता है। पर कई मामलों के अंदर ये देखने को मिलता है कि एक लाइफ पार्टनर तो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पर दूसरे लाइफ पार्टनर के मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है डाइवोर्स लेने की, वो डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिनको डाइवोर्स लेना है वो कैसे डाइवोर्स लेंगे? फिर यहाँ पे वो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई करेंगे। और जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि एक तरफा तलाक लेना बहुत ही मुश्किल है। एक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो एक तरफा तलाक की प्रक्रिया के अंदर ही गुजर जाता है। फिर वो लाइफ के अंदर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि एक तरफा तलाक मिल ही जाए, ना भी मिले। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है जिनको भी तलाक लेना होता है। तलाक की प्रक्रिया के चलते कोई भी तलाक नहीं लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बिना तलाक के वो दूसरा पार्टनर चुन सके, दूसरे से वो शादी कर सके। तो इसके लिए प्रक्रिया क्या है? इसके लिए जैसा कि आप सभी को पता है, आईपीसी 494 कानून है। अगर कोई बिना तलाक के दूसरी शादी करता है तो उसको 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है, और साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस कानून के डर से कोई भी दूसरी शादी नहीं करता है, उसको पहले डाइवोर्स लेना होता है। और डाइवोर्स की प्रक्रिया मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि आपको इस बात का भी अच्छे से पता है कि अब नया कानून लागू होने वाला है, लागू हो ही रहा है। तो नया कानून लागू होने पे 494 आईपीसी जो सेक्शन है बाइगेमी को पूरी तरह से खत्म हो रहा है, और इसकी जगह आ रहा है BNS 81, यानी कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 81, यानी कि 81 जो सेक्शन है, इसके तहत अब प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अब बिना तलाक के दूसरी शादी की जा सकती है, तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कानून के अंदर 10 तरीके हैं, 10 तरीकों के माध्यम से अब बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, आपको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एक एक करके इन 10 तरीकों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है, तो बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो इनमें पहला तरीका आता है, अगर किसी की शादी धोखे से या फिर जोर जबरदस्ती से हुई है, यानी कि फोर्सफुली हुई है, तो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है? देखो, धोखे का मतलब किसी भी तरीके का बड़ा धोखा, जो अगर शायद पहले पता होता तो वो शादी करते ही नहीं, और इस बात का शादी के बाद में पता चलता है। ये बात शादी से पहले की है, ये धोखा शादी से पहले का है। जैसे कोई बायोडाटा को लेके कोई बात छिपाना, यानी कि एजुकेशन को लेके बात छिपाना। अब वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, और वहाँ पे हाई एजुकेशन उसकी बताई गई है, उनको गुमराह किया गया है, उस आधार से वो विश्वास में आके शादी कर लिए हैं। या फिर कोई धर्म को लेके बात छिपाई गई है, उनका धर्म और कोई है और कोई धर्म बताया गया है। या फिर शादी से पहले कोई लाइलाज बीमारी है, उसका उजागर शादी के बाद में होता है। या फिर कोई लड़की है, वो शादी से पहले प्रेग्नेंट है और शादी के बाद में इस बात का पता चलता है। या फिर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कई सारे केस उनके चल रहे हैं, इस बात का बाद में पता चलता है। यानी कि ऐसी कोई भी बड़ी बात जो शादी से पहले की है और वो धोखे में रखी गई है, छिपाई गई है, उस बात का बाद में पता चलता है। अब इसी में दूसरा, अगर किसी की शादी जोर जबरदस्ती या फिर फोर्सफुली की गई है, डरा धमका के उसके ऊपर प्रेशर बना के उसकी शादी की गई है, वो शादी करने के लिए राजी नहीं था या फिर राजी नहीं थी, फिर भी उसकी शादी इस तरीके से कर दी गई है। तो ऐसी एवज के अंदर जो भी शादियां हैं, यानी कि जिनकी भी शादी इस तरीके से धोखे से या फिर जोर जबरदस्ती से की गई है, तो वो क्या करेंगे, अपनी शादी को सुनने करवाने के लिए अनलमेंट ऑफ मैरिज की पिटीशन, यानी कि नल एंड वॉइड के लिए वो अप्लाई करेंगे। और उनकी शादी अगर नल एंड वॉइड यानी कि शून्य हो जाती है, तो उनको कोई भी तलाक लेने की जरूरत नहीं है, वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोर्ट से उनकी शादी को शून्य करार दे दिया गया है, शून्य कर दिया गया है, तो ऐसे जो भी पर्सन है वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, उनको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर कोई पहले से शादीशुदा है और वो इस बात को छिपा लिया है, तो यहाँ पे जिनसे ये बात छिपाया है
वो अगर अपनी शादी को शून्य करवाने के लिए कोर्ट के अंदर अप्लाई करते हैं और कोर्ट के द्वारा उनकी शादी को शून्य करार दिया जाता है तो वो भी बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। उनको तलाक लेने की ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। अब इनमें तीसरा तरीका आता है कि अगर कोई शादी के टाइम पे नाबालिग हो और उनकी शादी अगर कोर्ट से शून्य कर दी गई हो तो वो भी बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। अब इनमें चौथा तरीका आता है कि अगर किसी की शादी नशे का सेवन करा के करवाई गई हो, जैसे ड्रग्स वगैरह या फिर कोई संगीन नशा उनको दिया गया हो, फिर उनकी शादी करवाई गई हो, वो होशो आवास में ही नहीं थे शादी के टाइम पे, तो उनकी शादी भी अगर कोर्ट के द्वारा शून्य करार कर दी जाती है, शून्य कर दी जाती है, तो वो भी बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। अब इसमें पांचवा तरीका आता है कि अगर कोई दिमागी रूप से कमजोर हो, जिनको यही नहीं पता है कि शादी का मतलब क्या होता है, पति पत्नी क्या होते हैं, वो अच्छे बुरे की समझ ही नहीं रखते हैं, मतलब दिमागी तौर पे कमजोर हो और कोर्ट के द्वारा उनकी शादी को शून्य करार कर दिया है, शून्य घोषित कर दिया है, तो यहाँ पे जो सही पार्टनर है, जो सही लाइफ पार्टनर है, वो दूसरी शादी कर सकते हैं बिना तलाक के। उनको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब इसमें छठवां तरीका आता है कि अगर किसी का लाइफ पार्टनर नामर्द हो, इंपॉर्टेंट हो, कोर्ट के द्वारा उनकी शादी को शून्य घोषित कर दिया है, तो जो सही लाइफ पार्टनर है वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। उनको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब सातवां तरीका आता है कि अगर किसी की शादी सापन्य रिलेशनशिप या फिर ब्लड रिलेशनशिप में हुई है, यानी कि अगर उनका ऐसा रिश्ता है जो भाई बहन का है, या फिर उनकी शादी उस रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकती है, फिर भी अगर उनकी शादी हुई है और कोर्ट के द्वारा उनकी शादी को शून्य घोषित कर दिया है, तो वो भी बिना तलाक के आगे दूसरी शादी कर सकते हैं। उनको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी इसमें आठवां तरीका आता है कि अगर किसी को शादी के समय पे आजीवन कारावास की सजा चल रही है, उसको सजा आजीवन कारावास की मिल चुकी है और उनकी शादी को कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया है, तो जो सही लाइफ पार्टनर हो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। उनको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। नवा तरीका आता है कि अगर किसी का लाइफ पार्टनर 7 साल या फिर 7 साल से अधिक से लापता है, उसका कोई भी पता नहीं है, कोई भी ठिकाना नहीं है, तो उनके द्वारा बिना तलाक के दूसरी शादी की जा सकती है। उनको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब लास्ट और 10वां तरीका आता है कि अगर किसी के लाइफ पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, वो खत्म हो जाता है, तो जो जीवित हो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। उनको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इन कंडीशन में बिना तलाक के दूसरी शादी की जा सकती है। अगर इन कंडीशन के अलावा किसी के द्वारा बिना तलाक के दूसरी शादी की जाती है, तो अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 81 यानी कि 81 के तहत वही 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यानी कि 494 तो खत्म हो गया, पर उसकी जगह आ गया अब 81, यानी कि 81 के तहत उतनी ही सजा मिल सकती है बिना तलाक के दूसरी शादी करने पे। तो ये नियम है, इनकी पालना करनी पड़ेगी, तब बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। तो अभी जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान मेरे से डायरेक्टली पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।